ओके, देखिए चैप्टर 2 में हम लोग आगे पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट पोटेंशियल। मतलब विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है या बेसिक है। इसको समझ में नहीं आने पर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव धनात्मक होता है एवं ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल उत्पन्न करेंगे, +10 वोल्ट उत्पन्न करेगा, 8 वोल्ट उत्पन्न करेगा, लेकिन जब भी उत्पन्न करेगा तो पॉजिटिव। अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो वह निगेटिव पोटेंशियल उत्पन्न करेगा, माइनस में उत्पन्न करेगा। यह पहला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि धन आवेश से दूर जाने पर विभव का मान घटता है। देखिए एग्जाम्पल से कि धन आवेश है, मान लीजिए 20 माइक्रो कूलम का चार्ज है या 20 कूलम के चार्ज है, तो इस चार्ज से हम लोग दूर जाएंगे तो देखो यहाँ पर गए ए पॉइंट पर, यहाँ कितना था विभव 100 वोल्ट। इससे फिर आगे गए बी पॉइंट पर, तो यहाँ विभव क्या हो गया 80 घट रहा है। फिर यहाँ से यहाँ गए तो विभव क्या हो गया 60। इसी प्रकार आगे भी जाएंगे तो विभव का मान क्या होगा घटते जाएगा। मतलब धन आवेश से दूर जाने पर विभव का मान क्या होता है घटता है। पॉइंट नंबर 3, ऋण आवेश से दूर जाने पर विभव का मान बढ़ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि ऋण आवेश से दूर जाने पर विभव का मान ऋणात्मक में तो घटेगा, अर्थात वो बढ़ता है। ऋणात्मक में कोई संख्या अगर ज्यादा है तो समझिए कि यह वाला कम है, ये वाला मतलब आगे जाने पर ना विभव बढ़ रहा है, मतलब ये ज्यादा है, ये वाला कम है। मतलब यहाँ पर ही ए पॉइंट पर कितना है, ए पॉइंट पर कितना है 100, ए पर कितना है 80, ए पर कितना है -60। मतलब क्या हो रहा है घटता है। चलिए आगे पॉइंट नंबर चेंज करें। देखिए 3 नंबर के बाद हम लोग चौथा नंबर में पढ़ेंगे कि किसी भी प्रकार के आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की ओर या विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है घटता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश है, किसी प्रकार के आवेश के मान लीजिए कि इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इधर विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाएंगे, जिधर विद्युत क्षेत्र है इधर इस दिशा में, तो विभव का मान क्या होगा घटेगा। मतलब यहाँ पर ही सबसे ज्यादा, उसके बाद यहाँ पर ही, उसके बाद यहाँ पर, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा घटेगा। अरे कथी लिखा है तो समझ गए। नंबर 5 में देखो विद्युत क्षेत्र में ना कोई अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग छोड़ दे, कोई पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देने पर ना वो किधर जाएगा उसकी जानकारी इस पॉइंट से मिलेगा। तो छोड़ देंगे अगर पॉजिटिव चार्ज को विद्युत क्षेत्र में, तो वह हमेशा उच्च विभव से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि यह विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को हमने छोड़ा तो यह क्या होगा कि यह ना मान लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ मान लीजिए कि 100 वोल्ट है, यहाँ पर मान लीजिए कि 80 वोल्ट है, तो वह किधर जाएगा ज़्यादा से कम विभव की ओर, ज़्यादा से कम विभव की ओर। मतलब यहाँ पर ए जो है VA जो है ग्रेटर देन है VB से, इसीलिए यह इधर से इधर की ओर जाने की कोशिश। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है
देखिए हम लोग 6 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे। विद्युतीय क्षेत्र में ऋण आवेश को छोड़ देने पर, अगर मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र हम लोग इसे दर्शाए हैं, इसमें अगर हम लोग ऋण आवेश को छोड़ देंगे विद्युतीय क्षेत्र में, तो वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने की कोशिश करता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ही बी पॉइंट है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, यहाँ पर ही हाई पोटेंशियल है। यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ये इधर ना जाके इधर जाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर भागना चाहेगा। अर्थात कहने का सेंस हुआ कि विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश को छोड़ देने पर वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने की कोशिश करता है। और इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में 6 पॉइंट पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और यह 6 पॉइंट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समविभव पृष्ठ या सतह। उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और कई बार बिहार बोर्ड में यह एग्जाम में आया है, समविभव पृष्ठ क्या है, चाहे समविभव सतह क्या है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे समविभव सतह। तो यदि किसी सतह के, जैसे मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कोई सरफेस है पृष्ठ, यदि किसी सतह के प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, क्या हो, समान हो, उसे समविभव सतह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समविभव सतह। जिस सतह के प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, उस सतह को समविभव सतह कहा जाता है। समविभव सतह को ऐसे भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। मान लीजिए कि क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर यह जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे इक्वल पोटेंशियल सरफेस होंगे। सारा का विभव क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर भी सारे बिंदु का विभव समान होगा, यानी कि यह सतह समविभव सतह होंगी। तो समविभव सतह का डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। यदि किसी सतह के प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, उसे समविभव सतह जैसे इस एग्जाम्पल को नोट करें। हो गया। उसके बाद देखिए कोई भी आवेशित धातु के जो सतह होते हैं वह सारे समविभव सतह होते हैं। कोई भी किसी आवेशित धातु के सतह समविभव सतह होती है। समविभव सतह, तो समविभव सतह हम लोग जाने क्या है। और कोई भी धातु के जो सतह होगा वह समविभव सतह होंगे। उसके बाद हम आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे। समविभव सतह के कुछ गुण हैं जो कि परीक्षा में आते हैं कि समविभव सतह के गुणों को लिखें। तो हम लोग समविभव सतह के गुणों को लिखेंगे। प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि मान लीजिए इसका विभव सबका तो विभव समान होता है समविभव सतह में। तो समविभव सतह में ना किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जो विभव का अंतर होता है, यानी कि विभवांतर जो होता है, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है
वह शून्य के बराबर होता है। क्या होता है? शून्य। मतलब यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे, यहाँ क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 10 में से 10 गया था 0। ऐसे भी समझ सकते हो, डेल्टा V बराबर VA माइनस VB, तो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट यानी कि 0 वोल्ट। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे कि समविभव सतह के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के बीच के अंतर यानी कि विभवांतर शून्य होता है। समविभव सतह के किन्हीं दो बिंदुओं के की विभवांतर शून्य होता है, अर्थात डेल्टा V बराबर अर्थात डेल्टा V बराबर 0, अर्थात डेल्टा V बराबर क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2। देखो, समविभव किन्हीं दो समविभव सतह ना एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। मतलब कहने का सेंस हुआ कि दो समविभव सतह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिखेंगे, समविभव सतह, दो समविभव सतह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो समविभव सतह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आता भी है कि समविभव सतह के नाम किन्हीं समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर ना विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होती है। समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह की लंबवत, अर्थात अगर इसको एग्जाम्पल से समझा जाए तो ये सतह से लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जब भी होगा तो सतह से लंबवत होगा। मतलब कहने का सेंस हुआ कि समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होते हैं। और